A very good morning, students. Once again, welcome you all on the Soka Online platform channel. I hope you all are doing good. So today, once again, I have come here taking another lectures on noun and its kind. So in this video, I would like to tell you about noun and its kind. So let's get started. Student, as you know, noun. What do you mean by noun? Noun means होता naming words. Means name of anything, any person, place, things या any idea. मीन्स यू कैन से डैट कि आप जो भी चीज़ें अपने सराउंडिंग में देखते हैं, इधर वो लिविंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसे भी नाउन के अंतर्गत आते हैं. तो डेफिनेशन की बात करें नाउन का डेफिनेशन, तो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? लेट्स सी. अ वर्ड which denotes the name of person, place, animals, things or idea. So students, as you know that noun is the name of person, place, animal, things or ideas. Let's take an example. If I say in person Ram, Mohan, सोहन, गीता, लाइक डेट कुछ भी हो सकता है. नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, उसको हम बोलेंगे पर्सन के अंतर्गत हम लेंगे. सेकेंड आता है प्लेस की बात करें. प्लेस में जैसे हो गया, मान लीजिए मैंने ले लिया मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता, शोर. ऐसे आप जितने भी सिटी को नाम सुनते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्लेस के. या इट में भी ये प्लेस छोटा भी प्लेस हो सकता है. लाइक डेट हम कह सकते हैं कि हमारा होम भी हो सकता है, स्कूल्स भी हो सकते हैं, या कोई हॉस्पिटल हो सकता है, चर्च भी हो सकता है. तो वॉट एवर यू ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ, जहाँ भी आप जाते हो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? प्लेसेस के अंतर्गत आएगा. अगला है एनिमल में. तो एनिमल में आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, लाइक डेट डॉग्स, elephant, lions and so on. थिंग्स की अगर बात करें तो थिंग्स का मतलब ये होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. मीन्स जो भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं, वो सभी चीज़ें थिंग्स में ही आते हैं. लाइक डेट मैंने कहा यहाँ पे बुक्स, या फिर मैंने कहा पेन, या फिर मैंने कहा मिल्क, या फिर मैंने कहा सैंड, या फिर मैंने कहा टेबल, या फिर मैंने कहा चेयर, सो ऑन. जो भी चीज़ें आप देखते हैं जो कि नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे थिंग्स के अंतर्गत आएंगे. अगला जो आता है हमारा आइडिया आता है. व्हाट डू मीन बाई आइडियाज़? आइडिया का मतलब होता है वे मीन्स नेम्स जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सोचे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं. दैट वी कांट सी. मीन्स यू कैन से दैट वे वर्ड्स that can neither be seen nor be touched but can only be feel. इसको हम बोलेंगे आइडियाज. लाइक दैट लेट टेक एग्जाम्पल. लाइक दैट मैंने कहा काइंडनेस. तो काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता. मतलब आपने कभी इसको देखा नहीं है, सिर्फ फील करते हैं. सेकेंड हो गया ऑनेस्टी. ऑनेस्टी ईमानदारी, आपने नहीं देखा, सिर्फ ये फील कर सकते हैं. सेम मैंने कहा फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप दिस इज ऑल्सो एन आइडिया, क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते हैं, यू कैन ओनली फील इट. लाइक दैट. फिर मैंने कहा स्ट्रेंथ. ये भी हमारा क्या हो गया? एक आइडियाज ही हो गया. आर गेट माई पॉइंट? लाइक दैट स्टेट ऑफ बीइंग की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या पॉवर्टी कंडीशन में है तो वो भी क्या कहलाएगा?
मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग दो तरीके से हो सकता है, एक होता है फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग, एक होता है इकोनॉमिकल होता है। फिजिकल यू कैन से दैट लाइक दैट आई एम फीलिंग हेल्दी, मीन्स हेल्दी इज माई फिजिकल कंडीशन। बट इफ आई से दैट poverty, तो poverty is not a physical condition, this is your economical condition। तो इस तरीके से आइडिया क्या हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं एज वेल एज क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं। आई होप यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट नाउन। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम एनीवन? ओके, तो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउ I will discuss about the classification of noun. Student, if you talk about classification of noun, let me tell you, noun is mainly classified into two categories. On the basis of composition, if I say, means every noun is made up of some matters, या फिर you can say just some mass. So I am describing here as a composition. तो नाउन के अगर क्लासिफिकेशन किया जाए कंपोजिशन के बेस पे, तो ये दो तरीके से होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इफ आई फर्दर classify countable noun, तो it is further classified into three subcategories। थ्री सब कैटेगरीज में क्या क्या हैं? योर वेरी फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन इज योर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड वन इज योर्स कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है यहाँ पे काउंटेबल नाउन में, ये चीज़ मैं बताना ये चाहूँगा कि ऑल द काउंटेबल नाउन कैन एग्जिस्ट देयर प्लूरल फॉर्म। मीन्स यू हैव टू रिमेंबर whenever we study about countable noun, तो आप हमेशा पाएंगे कि इनका अपना प्लूरल फॉर्म बनता है। दैट इज वाई द रीजन इन लोगों को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वेरी फर्स्ट इज मटेरियल नाउन, सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun. So student, you can see here that material noun and abstract noun both are uncountable in nature. This is the only main reason that these two noun do not possess its plural form. मतलब I mean to say that कि जितने भी uncountable noun होते हैं, इधर वो मटेरियल नाउन हो या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कभी भी अपना प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि काउंटेबल नाउन जो भी होंगे तो प्लूरल उनका एग्जिस्ट होगा, बट अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उनका कोई भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप पेपर में देखिएगा तो एक चीज़ याद कीजिएगा हमेशा कि जो हमारा नाउन दिया गया है, क्या वो मटेरियल है, क्या वो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इसमें से दोनों होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन वन बाई वन। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन फर्स्ट। Noun, proper noun. What do you mean by proper? Proper means name of particular person, place or things. प्रॉपर नाउन का मतलब वे नाउन्स होते हैं जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हम नाम लेंगे, दैट विल बी योर प्रॉपर नाउन। लाइक दैट, अगर मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा मोहन, सॉरी वर्ड लिखा मैंने मोहन, सोहन,
गीता, सीता. Okay, here you can see that these are name of any particular person. Okay, अब पर्टिकुलर पर्सन हो गए तो ये हो गया हमारे प्रॉपर नाउन. दीज आर योर प्रॉपर नाउन्स. ओके, अब प्रॉपर में ये पर्सन हो गए, ये पूरे के पूरे नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हो गए. यू हैव टू रिमेंबर. नाउ पर्टिकुलर अगर हम प्लेस की बात करें, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस लाइक डेट मैंने अभी जस्ट लिखा भी था. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओके, इलाहाबाद. नाउ प्रयागराज जिसे बोलते हैं. लाइक दैट नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस हो गए. तो दीज आर आल्सो प्रॉपर नाउन. यू कैन से दैट दीज आर प्रॉपर नाउन. ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन. ये हो गया प्लेस के. अगर हम थिंग्स की बात करें तो थिंग्स में क्या हो सकता है? लाइक दैट मैंने मान लीजिए कोई बुक लिया, पर्टिकुलर बुक ले लिया. जैसे मैंने लिखा गीता, रामायणा, कुरान, बाइबल. ओके, so these are also proper noun. That means it's a name of particular books. I just have told you that proper noun is a name of particular person, place or thing. Okay, like that if I take example of rivers like that, Ganga, Yamuna, Kaveri, like that मैंने ब्रह्मपुत्रा. So these are name of rivers. So we can say that these are also proper noun. I hope you have already understand. Proper noun is a name of particular person, place, things या any rivers name या कोई आइडिया भी हो सकता है. तो these are your proper noun. Now I will talk about common noun. Okay, so let's see the example of common noun. What do you mean by common noun? और बस जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको केयरफुली सुनिएगा. नाउन नेक्स्ट है हमारा जो क्लासिफिकेशन में, वो है आपका कॉमन नाउन. क्या है? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. नाउ स्टूडेंट वी विल अंडरस्टैंड what do we mean by common noun. Let's see. Common noun means a group, name of group that show the individual characters. Listen, group of noun that show the individual character. It means that जब कभी भी हम इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात करेंगे और उस कैरेक्टर के जब वो ग्रुप की बात करेगा तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. लाइक दैट मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. अगर जैसे अभी जस्ट मैंने लिखा है मोहन, सोहन, रमेश. अगर स्टूडेंट मैं आप लोगों से मैं पूछूं कि इन लोगों का ग्रुप क्या होगा, इन लोगों का ग्रुप क्या है, तो आप इन लोगों को बोल सकते हैं कि दीज आर बॉयज. हियर यू कैन से दैट ये मोहन, सोहन और रमेश जो हैं वो एक प्रॉपर नाउन है. जब इसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के हम ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो बॉय हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा कॉमन नाउन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हम किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के ग्रुप की हम बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन. आप यहाँ देख सकते हैं सेम कंडीशन. अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं लाइक दैट गीता, सीता, अंकिता एंड सो ऑन. अगर मैं इन लोगों की क्लास की बात करें तो इन लोगों का क्लास या ग्रुप क्या होगा? तो इन लोगों का क्लास या ग्रुप होगा जिसको हम बोलते हैं गर्ल. तो यहाँ पे गर्ल्स क्या हो गया बताइए? ये हो गया आपका कॉमन नाउन. ओके, सो
हियर यू कैन से डेट कि वे वर्ड्स जो कि किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं कॉमन। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को नहीं पता होगा कुछ ऐसे नाउन्स भी जो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों आते हैं। ओके, हम ये नहीं कर सकते इसमें सिर्फ मेल आते हैं और फीमेल आते हैं, तो ऐसे ग्रुप को भी हम बोलते हैं कॉमन नाउन। लेट्स टेक एग्जांपल लाइक दैट। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर, तो डॉक्टर में मेल भी आ सकता है फीमेल भी आ सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन। नेक्स्ट टीचर, टीचर में मेल भी आ जाएंगे फीमेल भी आ जाएंगे, सो दिस इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में दोनों आ जाएंगे, मेल भी आ जाएंगे फीमेल भी आ जाएंगे। लाइक दैट मैंने कहा इंजीनियर, इंजीनियर, तो इसमें भी क्या आएंगे, मेल और फीमेल आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट भी आता है, तो ऐसे सभी को भी हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ओके, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई विल गिव यू आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है वे नाउन्स जो कि हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। व्हाट आई वांट टू से, यू कैन अंडरस्टैंड, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्रुप फॉर्म। ओके, तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो हमेशा किस में आएगा, ग्रुप में ही आएंगे। और इसका मतलब ये है कि वो जो नाउन होगा वो ध्यान दीजिएगा वो प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते हैं उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। लाइक दैट मैंने कहा कलेक्टिव नाउन में एग्जाम्पल मैंने ले लिया आर्मी, आर्मी। ओके, फिर मैंने कहा पुलिस। ओके, फिर मैंने कहा लाइक दैट कमिटी। ओके, फिर मैंने कहा पीपुल। ओके, फिर मैंने कहा क्लास, फिर मैंने कहा फैमिली। ओके, सो ये फिर एक सेंटेंस आता है, हर्ड आता है, लाइक दैट बहुत सारे हैं, हर्ड आ गया। फिर मैंने कहा क्राउड आ गया। ओके, फिर मैंने कहा असेंबली आ गया, असेंबली आ गया। फिर इसी तरह से मैंने कहा कुछ सेंटेंस और भी हैं, और लाइक दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा सोल, SHOL, सोल। फिर मैंने लिखा स्वाम। सो लाइक दैट देयर आर सम फ्यू कलेक्टिव नाउन। फ्लीट हो गया, लाइक दैट फ्लाइट हो गया। तो दीज आर यू कैन से दैट कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट आप सब लोग इस चीज़ को छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि आप एक वर्ड को याद कर लेते हैं, उससे पता चलता है कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट योर इम्पॉर्टेंट, ओनली रिमेंबरिंग वर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये कलेक्टिव नाउन SSC के लिए सबसे ज़बरदस्त माना जाता है टॉपिक। और स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि प्रत्येक साल कलेक्टिव नाउन से 2 क्वेश्चन तो आना कंफर्म होता है। एंड क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड इज योर कलेक्टिव नाउन, इनके पूछने का पैटर्न कुछ अलग होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि कलेक्टिव नाउन का एक और भी रूप होता है। वो रूप क्या होता है, लेट्स टेक एग्जाम्पल। ओके, before taking example I would like to tell you about the structure of this collective noun. What is the another form of collective noun? Remember student one thing कि collective noun हमेशा इस फॉर्म में भी आता है। You have to remember article A/N plus group name आएंगे, प्लस आपको यहाँ ध्यान देना डियर स्टूडेंट
कि हमेशा इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल लाइक दैट। अगर इफ आई से अ क्लास ऑफ student, dear student, you need to pay your attention। और क्लास ऑफ स्टूडेंट आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ ये इनकरेक्ट है और यह एक कलेक्टिव फॉर्म है। ये भी कलेक्टिव फॉर्म का क्या है, एग्जाम्पल है। तो एरर क्या है, अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि हमारा दूसरा जो कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्म है वो क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल S/N प्लस ग्रुप नेम प्लस प्लूरल नाउन। सो यू कैन सी हियर दैट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ये है ही, ग्रुप का नेम है क्लास, उसके बाद प्रीपोजिशन ध्यान दीजिएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक एक हो गया, प्रीपोजिशन हमेशा आएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यू हैव टू रिमेंबर प्रीपोजिशन ऑफ देन प्लूरल नाउन। सॉरी इस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये प्रीपोजिशन हर वक्त आएगा। तो देखिए इस प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो हमेशा आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल नंबर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेट मी टेल यू। आपको एसएससी वाले एग्जाम्पल क्या देते हैं, बोलेंगे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स were present to participate in the exam। डियर स्टूडेंट, यह है एसएससी का क्वेश्चन और एसएससी यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको हमेशा एसएससी वाले कंफ्यूज करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ें तो क्या है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अगर नाउन का आप जब भी करते हैं सोल्यूशन तो आपको ध्यान देना है, पहले नाउन को हम फोकस करेंगे। इस नाउन को चेक कीजिए, क्या ये हमारा नाउन सही है, कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये नाउन हमारा सही है। लेकिन लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट कि जब कभी भी इस ग्रुप के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल S/N का प्रयोग कर दिया जाता है तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। हम अब यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है और इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो उनके लिए सेंटेंस सही होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट आई टेल यू दैट दिस इज इनकरेक्ट। हाउ, क्वेश्चन ये है कि हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हमें लगाना है उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो यू कैन सी हियर दैट क्लास इज इंडिविजुअल मीन सिंगल, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वर नहीं होगा, क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सेम क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ से अगर इंडेफिनिट आर्टिकल को हटा देता हूँ तो क्या होगा। देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, और टीम्स ऑफ प्लेयर्स आर गैदर्ड हियर टू प्ले टूर्नामेंट। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर इस हम क्वेश्चन को अगर लेते हैं तो यहाँ पे एरर क्या है, मैं दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टीम्स ऑफ प्लेयर्स आर गैदर्ड हियर टू प्ले टूर्नामेंट। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टीम्स भी क्या है, ये प्लूरल है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन्स में ये ग्रुप हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जब ये ग्रुप प्लूरल फॉर्म में होगा तो इस ग्रुप के ठीक पहले इंडेफिनिट आर्टिकल S/N का प्रयोग नहीं किया जाता। डियर स्टूडेंट
आप बात को समझिएगा, जब कभी भी हमारा ग्रुप प्लूरल फॉर्म में होगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्लूरल हो गया, देखिए इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा टीम्स क्या है, प्लूरल है। जब ये हमारा टीम्स प्लूरल हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार लगेगा, इसलिए यहाँ पे आर क्या है, करेक्ट है। एरर क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल। तो आपको ध्यान यही देना है कि जब कभी भी हमारा ये ग्रुप प्लूरल होगा तो कभी भी इसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल s/n का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। क्या होगा यहाँ पे, टीम्स ऑफ प्लेयर्स आर गैदर्ड हियर टू प्ले टूर्नामेंट। तो ये दो क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि एसएससी वाले पूछते हैं। बात को समझिएगा, यही दो तरह के क्वेश्चन है जो कि कलेक्टिव नाउन से पूछे जाते हैं और आपको याद करने की ज़रूरत है। तो इसके की पॉइंट नोट कर लीजिए। ये स्टूडेंट, इसके बाद आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस कलेक्टिव नाउन्स के जो दो की पॉइंट्स है उसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला स्ट्रक्चर ये है कि इंडिफिनिट आर्टिकल s/n प्लस ग्रुप का नेम। ग्रुप नेम अगर हमारा क्या हो, सिंगुलर इन नंबर हो। क्या मैंने कहा, सिंगुलर इन नंबर, मतलब वो सिंगुलर में हो। तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल s/n का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आने वाला हमारा नाउन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन। बट आपको ध्यान ये देना है कि इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर इन नंबर होगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स नेम। सेकेंड इसका की पॉइंट से है आपका कि अगर हमारा ग्रुप का नाम क्या हो, प्लूरल हो, तो ध्यान दीजिएगा s/n, ओके, प्लस ग्रुप नेम, ओके, ग्रुप नेम। अगर ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल इन नंबर में हो गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे s/n का प्रयोग हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ग्रुप का नेम लिखेंगे प्लूरल में। उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन ऑफ होगा, उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन होगा। और यू हैव टू रिमेंबर कि जब हम प्लूरल नाउन यहाँ लेंगे तो यहाँ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल इन नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। नाउ स्टूडेंट, इसमें जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन को बताइए जो कि एकदम उसके नेम के एग्जैक्ट आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हम बोल नहीं सकते हैं, और टीम ऑफ स्टूडेंट हम बोल नहीं सकते हैं, तो कभी कभी एसएससी वाले क्या कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन के एग्जैक्ट ग्रुप के नेम को पूछते हैं, और आप तब तक नहीं उस क्वेश्चन को कर पाएंगे जब तक आपको पता होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी नाउन्स होते हैं जो कि कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं उनके ग्रुप को आप लोग याद कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखना चाहूँगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट, आप सब लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो एसएससी वाले इसको कभी कभी एरर करके दे देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप को हम ग्रुप नाम नहीं देते हैं, उनके समूह को, उनका नाम होता है क्लास होता है, लाइक दैट। इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि एन एल्बम ऑफ फोटोज। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो फोटो का जो कलेक्शंस होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं, ओके। इसी तरह से अगर स्टूडेंट मैं बात करूं, यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, अ
स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, या एंट्स हो सकती हैं। तो जो मक्खी होती है या एंट्स होती हैं, इनके हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वार्म। क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। तो इस तरह से ग्रुप नेम भी पूछे जाते हैं। इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक लिखा अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। अ बकेट ऑफ क्या बोलते हैं? फ्लावर्स। यानी जो फूलों का जो गुच्छा होता है उसको हम बकेट ऑफ फ्लावर्स की तरह लेते हैं। अगला जो हो गया, इसी तरह से मैंने एक और लिखा अ बंच ऑफ कीज या ग्रेप्स। अ बंच ऑफ कीज या ग्रेप्स। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने लिखा अ केनल ऑफ डॉग्स। मतलब जो डॉग्स होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं केनल बोलते हैं। इसी तरह आप सुने होंगे कि जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स को, टीम को हम क्या बोलते हैं? उसको टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ओके। इसी तरह से मैं म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ए बैंड ऑफ सिंगर। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ध्यान दीजिएगा। लाइक दैट। इसी तरह से मैंने बोला कुछ और लिखा। जैसे मैंने लिखा अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। आपको ध्यान देना, ये नाउन हमेशा प्लूरल में होगा। इसी तरह से मैंने कहा सिंगर के ग्रुप को क्या बोलोगे? अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। इसी तरह से इंटरव्यूअर होते हैं। इंटरव्यूअर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो पैनल ऑफ इंटरव्यूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर। ओके। इसी तरह से होता है अ लोफ ऑफ ब्रेड। अ लोफ ऑफ ब्रेड। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ हम ब्रेड्स क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है, इसलिए कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। इसके ग्रुप को अलबुत्तो हम बना सकते हैं। क्या? लोफ्स बना सकते हैं। इसी तरह से अगला जो हमारा होता है वो क्या है? सेकेंड अगर हम बात करें, इसी तरह से आपने देखा होगा स्लाइस ऑफ ब्रेड भी होता है। क्या होता है? स्लाइस ऑफ ब्रेड भी होता है। ओके। इसी तरह से आप देखे होंगे अ हीप ऑफ सैंड। ओके। इसी तरह से अ गस्ट ऑफ एयर, गस्ट ऑफ विंड होता है, जिसे बोलते हैं हवा का झोंका। तो लाइक दैट इसके भी ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? गस्ट ऑफ विंड बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से बहुत एन असेंबली ऑफ पीपल भी बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ पीपल भी बोल देंगे। एन असेंबली ऑफ पीपल या ऑडियंस कुछ भी बोल सकते हैं। पीपल के लिए बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि जो रिलीजियस प्लेस पे इकट्ठा होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा होंगे तो उनके लिए भी कुछ टर्म यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन ऑफ रिलीजियस पीपल भी बोलते हैं। और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ या वर्शिपर ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, वर्शिपर्स बोल देते हैं। तो ये जो है, ये ग्रुप आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखे होंगे कि जो स्टेयर होता है, स्टेयर में बहुत सारे स्टेयर केज होते हैं। तो उस स्टेयर केज के क्या होते हैं? ग्रुप के भी तो कुछ नेम होते होंगे। तो उस ग्रुप के नेम को भी हम ये बताते हैं आपको क्या बोलते हैं?
और ग्रुप ऑफ स्टेयर केज, जिसपे हम सीढ़ी पे जो पावदान जो बोलते हैं, सीढ़ी के पावदान, उसके ग्रुप को भी तो कुछ बोलते हैं, तो उसके ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ओके, इसी तरह से डियर स्टूडेंट आप देखे होंगे कि समुद्री जो याकोक होती हैं उनके कुछ ग्रुप होते हैं जिसको बेड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ओके, और सोल्जर आपने नाम भी सुना होगा कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर, तो आर्मी भी क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से हमारे कलेक्टिव फॉर्म में भी आते हैं, और एसएससी कभी कभी आपको इसके ग्रुप के नेम को भी पूछते हैं, स्टार्ट करता है। तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये ग्रुप आपको याद होने चाहिए। ओके, सो अब इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग उसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम न हो। डियर स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कलेक्टिव नाउन। नाउ योर फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। Now your next classification is material noun. What do you mean by material noun? Material nouns वे nouns होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैटर से कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन से दैट मैटर मीन्स क्या होता है, एनी थिंग्स विच हैज़ मास एंड कैन ऑक्यूपाई फ्यू स्पेसेस, उसी को बोलते हैं मैटर। तो यहाँ पे कॉमन सेंस ये है कि जिसमें मैटर्स मास हो एटलीस्ट हो, नॉन लिविंग केस में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, मिल्क, बटर, घी, सैंड, वाटर, एयर, ओके, लाइक दैट, चॉक, ओके, लाइक दैट। इसी तरह से मैंने लिखा सॉइल, फिर मैंने लिखा फ्यूल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और इससे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं हमारे एसएससी में, लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी इनको हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखेंगे। यू नीड टू रिमेंबर। ओके, जब इनको हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखेंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर इन नेचर आएगा। डियर स्टूडेंट कभी कभी आपको मिल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि इस वाटर का वाटर्स हो जाएगा, एयर का एयर्स हो जाता है। तो ध्यान ये देने की बात यह है कि जब कभी भी इन मटेरियल नाउन के ठीक पहले, जैसे मैंने यहाँ लिखा वाटर्स, मैंने लिख दिया, तो यहाँ वाटर्स का मतलब यहाँ वाटर नहीं हो गया, अब यहाँ का मतलब हो गया समुद्र। क्या बोलते हैं, समुद्र। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस और लिखा, वुड। वुड भी एक मटेरियल नाउन है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका भी हम कभी प्लूरल फॉर्म अगर मिल गया हमको तो समझिएगा उस वुड का मतलब लकड़ी नहीं होता है, उस वुड का मतलब होता है जंगल। क्या होता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको ध्यान ये देना है कि नाउन को कभी भी प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे। योर लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. Abstract noun. Student, I tell you that abstract noun is a noun which can neither be seen nor be touched, but can only be feel. Okay? ऐसे नाउन जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, ऐसे सभी नाउन को हम बोलते हैं abstract noun. स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, और मैं आपको बता दूँ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अब मैटर कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सफिक्स यूज किए जाते हैं, उन सफिक्स का नाम देख लीजिए। सफिक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वर्ड के अंत में, डियर स्टूडेंट मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड के अंत में आपका हुड लगा हो तो समझिएगा कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइक दैट, मैंने एक एग्जांपल लिया, चाइल्डहुड।
ओके, चाइल्डहुड, इसी तरह से मैंने लिखा फादरहुड, फादरहुड, मदरहुड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कुछ सफिक्स और भी हैं जिसका नाम है शिप, SHIP, शिप। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू डैट कि जब अभिष्टेक नाउन आएंगे आपके पेपर में तो हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द गिवन वर्ड इज अभिष्टेक नाउन। तो फॉर डैट आपको क्या करना है, किसी सफिक्स को ध्यान देना। अगर इफ देयर इज एनी सफिक्स विच आई एम टेलिंग यू देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि दीज आर अभिष्टेक नाउन। अगर ये सफिक्स अगर कहीं भी आपको मिल जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि क्या है, अभिष्टेक नाउन है। जैसे शिप में मैंने लिखा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ओके। इसी तरह से कुछ आते हैं और जैसे RY आ गया कहीं पे, जैसे रॉबर तो रॉबरी हो जाएगा, क्या मैंने लिखा, रॉबरी। इसी तरह से कहीं आता है TY आती है, जैसे पावर, पुअर को मैंने लिखा तो पुअर को पावर्टी हो जाएगा, पावर्टी, ठीक है। इसी तरह से CY आता है, आइस को मैंने लिखा तो आइशी हो जाएगा, ओके। इसी तरह से कहीं पे TH को ऐड किया जाता है, क्या, TH। जैसे मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग को क्या होगा, अगर अभिष्टेक नाउन बोले तो स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, स्ट्रेंथ हो गया। इसी तरह से ITY जोड़ा जाता है, ठीक है। नेसेसरी, नेसेसरी हो गया तो नेसेसिटी हो जाएगी, क्या होगा, नेसेसिटी, ठीक है, नेसेसिटी होगी। इसी तरह से अगर आपको मैं कहूँ एक और सफिक्स आता है जिसको बोलते हैं इज्म, क्या बोलते हैं, इज्म। जैसे मैंने लिखा कास्ट तो कास्ट का अभिष्टेक नाउन क्या होगा, कास्टिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास्टिज्म, कास्टिज्म हो गया, ओके। इसी तरह से NESS आता है, क्या आता है, NESS आता है, इसका क्या हो गया, जैसे बोल्डनेस मैंने लिखा, बोल्ड का बोल्डनेस, काइंडनेस, ओके। नाउ योर लास्ट वन इज जिसमें ANCE आता है, जैसे इम्पोर्टेंट मैंने लिखा तो क्या होगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगा, इम्पोर्टेंस। इसी तरह से ENC भी कहीं आता है, जैसे मैंने पेशेंस लिखा। तो these all are अभिष्टेक नाउन। तो with the help of these suffixes you can easily identify whether the word is given is अभिष्टेक noun or not, okay। तो student, I hope you all have understood very well my video. So at last I would like to share you that if you like my video, okay, don't forget to share, comment and like, okay, and to continue watching my video keep stay with my video. Thank you, have a good day.